नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लगातार 2 चुनाव जीतकर देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को छोड़कर तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा जो मोदी लहर से टक्कर लेगा। इसीलिए कुछ महीनों पहले तेलंगाना से बिहार आए सीएम के चंद्रशेखर राव ने सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी। मगर विपक्षी पार्टियों की इस गोलबंदी को अब बिहार की जनता ने विधान परिषद के चुनाव में कुछ ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि लालू की पार्टी का जहां खाता भी नहीं खुला, तो वहीं बीजेपी विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। दरअसल 31 मार्च को बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक की 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे शुक्रवार को आए तो आरजेडी जहां सन्न रह गई तो वहीं बीजेपी बाग-बाग हो गई, क्योंकि बीजेपी ने 5 सीटों में से 2 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी को भी 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी 1 सीट पर लड़ रही थी, वो भी सीट वो हार गई। तो वहीं 1 सीट पर प्रशांत किशोर के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद ने जीत हासिल की। विपक्ष में बैठी बीजेपी और सत्ताधारी आरजेडी जेडीयू गठबंधन के बीच सबसे कड़ी टक्कर गया स्नातक सीट पर देखने को मिली, क्योंकि गया स्नातक सीट में मगध और शाहाबाद के 8 जिले समाहित हैं और इन 8 जिलों के 43 विधायकों में से 40 विधायक तो महागठबंधन के हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने महागठबंधन के गढ़ में नीतीश की जेडीयू को शिक्षक सीट पर हराकर भगवा लहरा दिया। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीवन कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह को हराकर जीत दर्ज की, जबकि गया के स्नातक सीट पर बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर पुनीत कुमार को मात दी। अवधेश नारायण सिंह प्रथम वरीयता की गिनती में 158 वोटों से आगे थे, वहीं दूसरी वरीयता की 7वीं राउंड की गिनती के बाद उन्होंने 493 मतों से आगे बढ़कर जीत हासिल की। गया स्नातक सीट बीजेपी उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह को 24,290 वोट मिले। आरजेडी उम्मीदवार पुनीत कुमार को 22,626 वोट मिले। महागठबंधन के गढ़ में 2 सीट जीतने के बाद बीजेपी के भी हौसले बुलंद हो गए। अब वो अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ कमल खिलाने का दावा करने लगी है। मगध के शाहाबाद के इलाके के तमाम शिक्षकगण, तमाम ग्रेजुएट साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उनके मत के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपने इतिहास से अधिक को दोहराने का काम करेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। बिहार विधान परिषद में जीत के बाद लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलाने का दावा करने वाली बीजेपी की ये जीत कितनी बड़ी है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि 2 सीटों पर जीत के बाद 75 सीटों वाले बिहार विधान परिषद में बीजेपी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि जेडीयू की सीट 24 से घटकर 23 रह गई है। इससे पहले पिछले ही साल नवंबर में बिहार की मोकामा और गोपालगंज की सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिनमें से अनंत सिंह के दबदबे वाली मोकामा सीट जहां आरजेडी के खाते में गई थी, तो वहीं गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बिहार में बीजेपी को लगातार मिल रही जीत बता रही है कि आरजेडी और जेडीयू ने सत्ता के लिए भले ही हाथ मिला लिया हो, मगर बिहार की जनता का भरोसा अभी भी बीजेपी पर बरकरार है, क्योंकि उसने एनडीए के राज में बिहार को विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए देखा है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को पटकनी दे पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।